गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो और उस पर भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% का, तो क्लेम मिलेगा इस बात की गारंटी तो है। लेकिन ये पॉलिसी ऑफर क्या करती है? पॉलिसी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, किसे ये पॉलिसी लेनी चाहिए, कोई हिडन कंडीशंस तो नहीं है, ये सब कुछ जानेंगे डिटेल में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। शुरुआत करते हैं कंपनी के इंट्रो से। न्यू इंडिया एश्योरेंस इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ये इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। इनका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है और इस कंपनी की स्थापना दौलतजी टाटा ने 1919 में की थी, यानी कि आज से 103 साल पहले। हालांकि ये 1973 में नेशनलाइज हुई थी और तभी से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संभाला जाता है। कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर 85.44% है, यानी कि ये कंपनी ऑन्ड और मैनेज की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं प्लान के फीचर्स के बारे में। सम इंश्योर्ड यानी कि कवरेज ऑप्शंस। न्यू इंडिया का फ्लोटर मेडिक्लेम पॉलिसी आप ले सकते हैं 2 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक के ऑप्शंस में। हॉस्पिटल रूम के लिए मिलता है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, वहीं आईसीयू के लिए लिमिट है डेली की 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। या अगर आपके पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो हॉस्पिटल रूम के लिए आपको मिलेगा 5,000 रुपए पर डे और आईसीयू के लिए मिलेगा 10,000 रुपए। अगर इसके ऊपर का कोई भी हॉस्पिटल रूम या आईसीयू का खर्चा आता है तो वो आपकी पॉकेट से जाएगा। नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आप पूरे साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो उस केस में कंपनी हर साल आपके कवरेज को 25% बढ़ा देती है, लेकिन मैक्सिमम बोनस जो मिलेगा वो आपको 50% मिलेगा। यानी कि 2 साल लगातार अगर क्लेम नहीं करते हैं तो आपका 50% पे जाके रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। प्लस क्लेम करने के समय भी आपका जो नो क्लेम बोनस है वो उसी तरीके से घटेगा जिस रेशियो में बढ़ा था, यानी 25% करके आपका नो क्लेम बोनस घटता है अगर आप क्लेम करते हैं तो। रिस्टोर बेनिफिट, यानी कि अगर किसी भी वजह से आपका कवरेज अमाउंट पूरा खत्म हो जाता है तो कंपनी आपकी कवरेज के बराबर तक का अमाउंट रिस्टोर करके देगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। बट ये ऑप्शन अवेलेबल है 5 लाख या इसके ऊपर के वेरिएंट्स पे। रजिस्ट्रेशन का सिंपल रूल जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, ऑलमोस्ट हर एक कंपनीज फॉलो करती हैं। सेम पर्सन सेम मिलर्स अलाउड नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर आपका पर्सन अलग है या फिर अगर बीमारी अलग है तो आप एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं, क्लेम कर पाएंगे रिस्टोर्ड अमाउंट से। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 दिन का पहले का जितना भी खर्चा रहेगा और वहीं डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक का खर्चा कंपनी देने को तैयार है। एडमिट होने से पहले के जो 30 दिन होंगे उसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चों को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, जिसमें डॉक्टर की फीस, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, जो कुछ भी खर्चा आता है कंपनी देने को तैयार है। बट ये रीइंबर्समेंट की फॉर्म में होता है, यानी कि सबसे पहले आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। सारे ओरिजिनल बिल्स आपको कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं। कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और उसके बाद आपको आपका पैसा मिलता है रीइंबर्समेंट की फॉर्म में। रीइंबर्समेंट के लिए आपको सारे ओरिजिनल बिल्स, क्लेम फॉर्म, कैंसिल चेक और सम बेसिक डिटेल्स लगती हैं जो आप अगर फिल करके देते हो तो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपके अकाउंट में आपको पैसा रीइंबर्स करके देती है। आपको पता होगा कि जनरली इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम तभी देती हैं जब आप 24 घंटे या इससे ज़्यादा एडमिट होते हैं। तो आजकल टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि 24 घंटे से कम में इलाज हो जाता है। इसमें पहले लगते थे 24 घंटे या इससे ज़्यादा, बट आजकल नहीं लगते टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से। इन बीमारियों के ट्रीटमेंट को कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट्स और इस पॉलिसी में कंपनी आपको 139 डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर करके दे रही है। इनकी पहले से एक लिस्ट होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लिस्ट में कौन सी 139 बीमारियां कंपनी कवर कर रही है तो आपको यहाँ पे पॉलिसी वर्डिंग्स को चेक करना पड़ेगा। पॉलिसी वर्डिंग्स और ऑफिशियल ब्रोशर्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कभी भी पॉलिसी लेने से पहले आप ऑफिशियल वर्डिंग्स एंड पॉलिसी ब्रोशर पढ़ना ना भूलें। आयुष ट्रीटमेंट, जिसे हम अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथिक दवाइयाँ, इन सब का खर्चा भी कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। बट इस प्लान में आपको 25% ऑफ सम इंश्योर्ड ही मिलता है। प्लान में कोई भी को पेमेंट नहीं है, यानी कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी 100% आपको खर्चा कवर करके देने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड आपके पास रीइंबर्समेंट के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। तो एम्बुलेंस के लिए कंपनी आपको 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन देती है। डेली कैश अलाउंस की अगर बात करें, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उस वजह से अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको कवर करने के लिए कंपनी यहाँ पे देती है 0.1% ऑफ सम इंश्योर्ड। मैक्सिमम 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे डेली कैश अलाउंस के बेनिफिट में। ऑर्गन डोनर, यानी कि अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो कंपनी उसके ऑपरेशन का खर्चा भी 100% कवर करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे डोनर के जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, यानी एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा, वो कंपनी नहीं कवर करेगी। बट हाँ, ऑपरेशन के टाइम जितना भी खर्चा आएगा कंपनी 100% आपके कवरेज के बराबर तक का खर्चा करने के लिए तैयार है आपके ऑर्गन डोनर के लिए। पॉलिसी के बेनिफिट्स आपको सब गिना देंगे, लेकिन कमियां जानना भी जरूरी हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्लान में कमियों के बारे में। इस प्लान में जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है वो है कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप, जो यहाँ पे मिसिंग है।
साथ ही कंपनी आपको मैटरनिटी का खर्चा नहीं देती है। मैटरनिटी यानी प्रेगनेंसी का खर्चा। डोमिसलरी यानी घर पे इलाज का अगर आपको खर्चा चाहिए तो कंपनी वो भी कवर करके नहीं देगी। साथ ही ओपीडी यानी कि नॉर्मल अपना सर्दी जुकाम बुखार, ऐसे केसेस जिसमें आप एडमिट नहीं होते हैं और ना ही कोई टेक्निकल एडवांसमेंट जुड़ा होता है, यानी कि जो ना डे केयर है और ना जहाँ पे आप 24 घंटे एडमिट हो रहे हैं, तो वो खर्चा कंपनी कवर करके नहीं देगी आपको। साथ ही एनिमल बाइट वैक्सीनेशन भी यहाँ पे कवर्ड नहीं है। और एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिस्टोरेशन बेनिफिट जो ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया तो सम इंश्योर्ड के बराबर तक का खर्चा कंपनी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो 5 लाख से नीचे के ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। और साथ ही हॉस्पिटल रूम और आईसीयू चार्जेस पे 1% एंड 2% ऑफ सम इंश्योर्ड का जो लिमिटेशन लगाई है, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम खड़ी करती है यहाँ पे। इस प्लान को लेते समय आपका डिसीजन चेंज कर सकती है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें जब भी अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं न्यू इंडिया का फ्लोटर मेडिक्लेम। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिसी काम कैसे करेगी, यानी कि कौन सी बीमारियां कब कवर करेगी। ये जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ ही फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज काफ़ी लंबे समय से कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। वेटिंग पीरियड्स हमेशा की तरह सेम रहेंगे। डे 1 से एक्सीडेंट कवर होगा। 30 दिन के बाद से कोई भी क्रिटिकल या सीजनल इलनेस, क्रिटिकल यानी कि जानलेवा बीमारियाँ जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, नर्वस ब्रेकडाउन, पैरालिसिस या कोई ऑर्गन फेलियर। प्लस अगर सीजनल इलनेस की बात करें तो मौसम से होने वाली बीमारियाँ जैसे कि डेंगू, मलेरिया, वायरल, फ्लू, इवन कोविड, ये सब कुछ कवर हो जाएगा आपका पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद से। हाँ, अब कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको प्री लिस्टेड बीमारियाँ कहते हैं, या फिर बीमारियाँ ऐसी जो कि 2 साल के बाद ही कवर होंगी। इन्हें कहते हैं स्लो ग्रोइंग डिजीज़। बेसिकली इनका नेचर होता है स्लो ग्रोइंग। ये हो सकती हैं स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, अर्थराइटिस, सिस्ट, ट्यूमर, अल्सर। इसके लिए आपको पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ती है, तो एक बार पॉलिसी वर्डिंग्स या ब्रोशर को देखना ना भूलें। पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि बीपी, अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या कोई और बीमारी, कोई ऑपरेशन या सर्जरी आपने करा रखी है, तो वो बीमारियाँ या ऑपरेशन आपका कवर होगा 4 साल के बाद, यानी पॉलिसी लेने के 4 साल बाद से शुरू होगा उसका कवरेज। बात करें अगर एक्सक्लूजन्स की, तो एक्सक्लूजन्स हमेशा की तरह सेम रहेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट लॉस थेरेपी, बाय बर्थ इलनेस, ओपीडी, एनिमल बाइट वैक्सीनेशन, डोमिसलरी, ये सब कुछ कवर नहीं होगा इस पॉलिसी में, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि किसे ये पॉलिसी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये पॉलिसी उनके लिए बेस्ट है जिनके पास पहले से एक कॉर्पोरेट कवरेज है, यानी कि जिसकी कंपनी या एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे रहा है, तो वो लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, एज अ सेकेंड सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि अगर आपको किसी भी कारण से जॉब छोड़ना पड़ जाता है या फिर भगवान न करे किसी कारण से आपको कंपनी टर्मिनेट करती है, तो उस केसेस में आपके पास एक कवरेज रहता है। मान लीजिए इस दौरान अगर कोई मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड, तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। इससे अच्छा है कि एक कवरेज लेके रखिए। हाँ, यहाँ पे बेनिफिट्स कम है, बट ये है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर आप देखें 97%, तो एक एडवांटेज है। प्लस गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है तो ट्रस्ट वर्दी तो है ही। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे हमेशा बैकअप की तरह ही यूज़ करें। आप चाहें तो इसे प्राइमरी इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंसिडर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे लिमिटेशंस हैं, बट इन सारी लिमिटेशंस को पार कर देता है इसका प्रीमियम। तो प्रीमियम बहुत ही अफोर्डेबल होता है कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप उठा के देखें। प्लस क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत हाई होता है। तो जनरली ऐसा कोई जो सोच रहा है कि मेरे को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लस कम पैसों में अच्छा बेनिफिट चाहता है, तो वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। नो डाउट ये एक अच्छा ऑप्शन है। कम प्राइस में कम फीचर्स हैं, बट क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। और अल्टीमेटली आप या मैं कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो ये सोच के लेता है कि कल के दिन अगर क्लेम आए तो मेरे को क्लेम मिले। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहती है। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। प्लस आप अपने सजेशंस जो भी आप सोचते हैं इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं।